स्टूडेंट्स, आज हम टरबाइन यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टीम टरबाइंस पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइंस वह है जिसमें कि एक रिंग लगी हुई होती है जिसमें फिक्स्ड नोजल्स लगे हुए हैं। उस नोजल्स में से जब उस पैसेज में से हमारा वर्किंग फ्लूइड एंटर होता है तो वो हाई प्रेशर और लो काइनेटिक एनर्जी पर एंटर होता है और नोज़ल में एक्सपांड होकर उसकी प्रेशर एनर्जी लोअर हो जाती है और ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब रोटर की ब्लेड्स के पैसेज में से जो गैप्स होते हैं उनके बीच में से जब हमारा फ्लूइड का स्ट्रीम एंटर होता है तब उसकी मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, ठीक है। और जब जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा रोटेशन करेगा रोटर, उसकी अगर रोटेशन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट वर्क कर रहा है मोमेंटम की वजह से, उसी की वजह से शाफ्ट के ऊपर हमें आउटपुट टॉर्क मिलेगा। क्योंकि टरबाइन के अंदर फ्लूइड कंटिन्यूस स्टेडी फ्लो प्रोसेस में वर्क कर रहा है और साथ में जो उसकी स्पीड ऑफ फ्लो है स्टीम की वो बहुत हाई है। इसी रीज़न की वजह से जो स्मॉल मशीन्स होती है वो लार्ज मास फ्लोज और लार्ज वर्क ट्रांसफ़र्स को हैंडल कर सकती है। अब हम देखते हैं कि स्टीम टरबाइन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टीम फ्लो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि स्टीम जब बाहर निकल रही है टरबाइन से तो वो किस तरह से बाहर निकल रही है। अगर वो एक्सियल डायरेक्शन में बाहर निकल रही है तो एक्सियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। अगर वो रेडियली बाहर निकल रही है तो उसे रेडियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। और अगर वो रोटेशन की डायरेक्शन के टेंजेंशनली बाहर निकल रही है तो उसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से रोटर रोटेट करता है तो उसमें इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन को अगर हम देखें तो प्योरली रिएक्शन टरबाइन होता ही नहीं है। जो रिएक्शन टरबाइन की वर्किंग होती है उसमें पार्शियल इम्पल्स और पार्शियल रिएक्शन होता है, इसलिए रिएक्शन टरबाइन को आप कहीं जगह पे पढ़ेंगे तो आपको इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन वर्ड लिखा हुआ भी मिल सकता है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप की जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से पहला है सिंगल स्टेज टरबाइन, जो हमने बात की थी कि हाई प्रेशर पे स्टीम का एंटर होना और एक्सपांड होकर लो प्रेशर पर जाना। अगर जो हाई से लो प्रेशर हमने चेंज किया है वो अगर एक ही स्टेज में एक ही रोटर की ब्लेड के अंदर वो हो जाता है तो उसे सिंगल स्टेज टरबाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल व्हील और वेलोसिटी कंपाउंडेड। लेकिन अगर हम उस प्रेशर ड्रॉप को वेरियस स्टेजेस में करते हैं, एक बार ना करके और 2 या 3 बार जैसा हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टी स्टेज टरबाइंस, जिसमें आता है प्रेशर कंपाउंडेड और वेलोसिटी कंपाउंडेड। थर्ड वन रिएक्शन टरबाइन। फोर्थ वन है जो फ़्लो की डायरेक्शन है, फ़्लो की जनरल अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिंगल फ़्लो एंड डबल फ़्लो। अगर स्टीम एक ही तरफ से एंटर हो रही है टरबाइन के और दूसरे एंड से बाहर निकल रही है देन इट्स कॉल्ड सिंगल फ़्लो। अगर आप डायग्राम में देखें तो स्टीम इस तरह से एक सेंटर पोर्शन से आ रही है और राइट और लेफ़्ट पार्ट से निकल रही है, मतलब 2 डायरेक्शन से निकल रही है तो उसे हम कहेंगे डबल फ़्लो। फिर आता है तो मेथड ऑफ गवर्निंग मेथड में ऐसा है कि जब टरबाइन रोटेट कर रहा है तो हम जो आउटपुट शाफ्ट के ऊपर लोड चाह रहे हैं वो कम ज़्यादा अगर होता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने रोटर की स्पीड को सेट करना होगा, गवर्न करना होगा। तो उसे कहेंगे मेथड ऑफ गवर्निंग क्या क्या रहते हैं, थ्रॉटल, नोज़ल कंट्रोल्ड और बाईपास। फिर आता है कि स्टीम हम लोग जो स्टीम को यूज़ कर रहे हैं और वो किस प्रेशर पर है उसके हिसाब से भी हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर स्टीम का प्रेशर 1.2 बार से 2 बार के बीच में वेरी कर रहा है तो उससे लो प्रेशर टरबाइन कहेंगे। अगर 2 बार से 40 बार का वेरिएशन है तो हम उसे मीडियम प्रेशर टरबाइन कहेंगे। अगर स्टीम का प्रेशर 40 बार या उससे अबव है तो उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहेंगे। अगर स्टीम का प्रेशर 221 बार से ऊपर चला जाता है तो उसे सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि एंथैल्पी ड्रॉप जो हो रहा है प्रोसेस के अंदर उसके हिसाब से हम उसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें आता है हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, हाई प्रेशर कंडेंसिंग टरबाइन, बैक प्रेशर टरबाइन, मिक्स्ड प्रेशर टरबाइन, जनरेटिव टरबाइन, पास आउट टरबाइन, रीहीटिंग टरबाइन, लो प्रेशर और एग्जॉस्ट टरबाइन, बाइनरी टरबाइन, सुपर इम्पोज टरबाइन। इन सबको हमें डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू यूज़, कहाँ पे आप टरबाइन को यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो पहला है स्टेशनरी कांस्टेंट स्पीड टरबाइन, सेकेंड है वेरिएबल स्पीड टरबाइन, फिर लोकोमोटिव टरबाइन एंड शिप टरबाइन।
इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। हमने पढ़ा है कि एक्सियल फ़्लो एंड रेडियल फ़्लो, इस तरीके से आप फ़्लो की डायरेक्शन के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। एक्सियल फ़्लो टरबाइंस जो होते हैं वो आपको इम्पल्स टरबाइन भी मिलेंगे और रिएक्शन टरबाइन टाइप भी मिलेंगे, लेकिन जो रेडियल फ़्लो टरबाइंस होते हैं वो केवल रिएक्शन टाइप टरबाइंस ही होते हैं। इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो सिस्टम होता है ये है कि जो स्टीम एक्सपांड हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से जो प्रेशर ड्रॉप और हीट ड्रॉप आ रहा है वो केवल नोज़ल के अंदर ही आएगा। मूविंग ब्लेड्स केवल जो एक्सपांशन होने के बाद जिस प्रेशर पर हमारी स्टीम है केवल उसको डिफ्लेक्ट कर देगी किसी एंगल पर और आगे की तरफ पास कर देगी। तो हम देखेंगे जो मूविंग ब्लेड है उसके दोनों तरफ प्रेशर चेंज है ना, बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हमने जो पैसेज बनाया जहाँ से मूविंग ब्लेड, दो मूविंग ब्लेड्स में से जब स्टीम पास हो रही है तो वहाँ पे कोई भी एरिया का वेरिएशन नहीं है। दैट मीन्स कि जो इम्पल्स टरबाइन की ब्लेड्स हैं वो सिमेट्रिकल शेप में है, इसी वजह से मूविंग ब्लेड के दोनों तरफ जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर हम देखते हैं इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो स्टीम का एक्सपांशन है वो फिक्स ब्लेड में भी होता है और मूविंग ब्लेड में भी होता है, इसीलिए कंटिन्यूसली इसके अंदर पास होती रहेगी और उसका एक्सपांशन होता रहेगा। इसमें हम देखते हैं इसी वजह से जो प्रेशर ड्रॉप है वो ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली दोनों में होता रह रहा है। रिएक्शन टरबाइन की जो ब्लेड होती है इसी रीज़न की वजह से नॉन सिमेट्रिकल होती है और एक साइड से उसका थिकर सेक्शन होता है और जो उसका शेप होता है वो कन्वर्जिंग टाइप होता है जिससे कि स्टीम एक्सपांड हो सके। हम कह रहे हैं कि मूविंग ब्लेड में भी एक्सपांड हो तो हमें वहाँ पर वेरिएशन ऑफ एरिया चाहिए होगा, इसलिए हम कन्वर्जिंग टाइप ऑफ ब्लेड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस क्या है। इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप सिर्फ नोज़ल में होता है और मूविंग ब्लेड के दोनों तरफ प्रेशर कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप फिक्स ब्लेड में भी होता है और मूविंग ब्लेड में भी होता है, इसीलिए मूविंग ब्लेड के दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंट होता है। जो ब्लेड की प्रोफाइल होती है इम्पल्स टरबाइन में वो सिंपल शेप की होती है, सिमेट्रिकल होती है, इसीलिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे लिए सिंपल होती है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन की जो ब्लेड का शेप होता है वो एरोफॉइल टाइप का होता है, इसलिए उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। इम्पल्स टरबाइन में जो ब्लेड के अंदर पैसेज बन रहा है वो क्रॉस सेक्शनल सेम होने की वजह से, ब्लेड का हमने जैसे कहा कि क्रॉस सेक्शनल सिमेट्रिकल होता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉमन रहने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपांशन नहीं होता। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड का जो पैसेज है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है, कन्वर्जिंग टाइप होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन की वजह से हम ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया रखते हैं। इम्पल्स टरबाइन का जो डायफ्राम होता है उसमें सिर्फ नोज़ल होती है और जो रोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन डिस्क या व्हील टाइप होता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जो फिक्स ब्लेड्स होती हैं वो केसिंग्स के ऊपर अटैच्ड होती है और जो कि नोज़ल का वर्क कर रही होती है, और जो रोटर होता है वो कंस्ट्रक्शन में ड्रम टाइप होता है। क्योंकि इम्पल्स टरबाइन में हमें लार्ज प्रेशर ड्रॉप मिलता है, इसलिए जो हमें नंबर ऑफ़ स्टेजेस हैं अगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कम ज़रूरत पड़ती है। रिएक्शन टरबाइन में क्योंकि प्रेशर ड्रॉप ग्रेजुअली होता है और हमें बहुत कम प्रेशर ड्रॉप मिलता है हर स्टेज में, तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस होती है वो सेम प्रेशर ड्रॉप इम्पल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन में ज़्यादा होती है। इसलिए रिएक्शन टरबाइंस जो होते हैं वो मल्टी स्टेज टरबाइंस ही होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा 6 पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज प्रेशर ड्रॉप होता है इम्पल्स टरबाइन में, तो इसलिए इम्पल्स टरबाइन की ब्लेड स्पीड और स्टीम स्पीड कंपैरेटिवली लार्ज होती है। बट इन रिएक्शन टरबाइन क्योंकि स्मॉल प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है तो ब्लेड की स्पीड और स्टीम की स्पीड स्मॉल होती है। अगर हम देखें इम्पल्स टरबाइन के अंदर तो उसमें दो तरह के लॉसेस हमें होते हैं टरबाइंस में। एक होता है फ्रिक्शन लॉसेस और दूसरा होता है लीकेज लॉसेस। क्योंकि इम्पल्स टरबाइन में स्टेजेस कम होती हैं, ठीक है, और है ना इसी वजह से जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली इम्पल्स टरबाइन में ज़्यादा होते हैं और लीकेज लॉसेस कम होते हैं। और रिएक्शन टरबाइन में नंबर ऑफ़ स्टेजेस की वजह से लीकेज लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू फ्रिक्शनल लॉसेस। सेम अगर हम पावर की बात करें पर यूनिट पावर की, तो इम्पल्स टरबाइन
जो होता है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और रिएक्शन टरबाइन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इम्पल्स टरबाइन का यूज़ स्मॉल पावर्स के लिए सूटेबल रहता है और रिएक्शन टरबाइन का यूज़ मीडियम और हायर पावर के लिए सूटेबल रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।